जेनिफर टीचर की जॉब के लिए एक स्कूल में अप्लाई करने आई है। असल में कुछ दिनों पहले ही उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, जिस वजह से वह अकेली नहीं रहना चाहती है और स्कूल में जॉब करने का डिसाइड करती है। जब उसे स्कूल के अंदर कोई भी नहीं मिलता है, तब उसे बास्केटबॉल खेलती हुई एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम जियाव है। वह लड़की उसे स्टाफ रूम तक छोड़ने के लिए आती है। स्टाफ रूम में मिस कॉन्ग नाम की टीचर मिलती है। जब वे दोनों बात कर रही थी, तब प्रिंसिपल मिस वैंग भी वहां आ जाती है। वह जेनिफर को 4E क्लास में पढ़ाने के लिए बोलती है। अगले दिन जेनिफर पूरी स्कूल में 4E क्लास ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वह क्लास नहीं मिलती है और फिर से उसे वही लड़की जियाव मिलती है। जियाव भी उसी क्लास की स्टूडेंट है। वो उन्हें उस क्लास में ले जाती है, लेकिन वह क्लास इतनी जंगली होती है कि कोई भी स्टूडेंट टीचर की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। जेनिफर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इसके बाद जेनिफर चुपचाप उन्हें पढ़ाकर चली जाती है। अगले दिन भी क्लास की वही हालत होती है। कोई भी स्टूडेंट टीचर की तरफ ध्यान नहीं देता है और आज क्लास में वो लड़की जियाव भी नहीं आई थी। क्लास पूरी हो जाने के बाद जेनिफर को जियाव वॉशरूम में जाती हुई दिखाई देती है। जेनिफर भी उसका पीछा करते करते वॉशरूम में जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वॉशरूम में जाते ही जियाव वहां से अचानक ही गायब हो जाती है। जेनिफर सभी वॉशरूम को एक एक करके चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर जियाव नहीं मिलती है। जब जेनिफर वॉशरूम से बाहर जाने लगती है तो वॉशरूम का दरवाजा अचानक ही लॉक हो जाता है। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अचानक से लाइट भी बंद होने लगती है और वॉशरूम के सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। नल से अपने आप पानी आने लगता है। सारे शीशे भी अचानक ही टूट जाते हैं और छत से खून बहने लगता है। उसमें एक चेहरा भी नजर आता है। ये देखकर जेनिफर डर से चिल्लाने लगती है। काफी देर गुजर जाने के बाद जब जेनिफर घर नहीं लौटती, तब उसके पिता पुलिस को लेकर उसके स्कूल आ जाते हैं, जहां जेनिफर उन्हें घबराई हुई वॉशरूम में मिलती है। जब लाइट ऑन होती है, तब जेनिफर देखती है कि वॉशरूम में सब चीज बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो गई है। उसके पेरेंट्स को लगता है कि जेनिफर ब्रेकअप की वजह से सदमे में है और उसे कुछ दिन घर पर ही आराम करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त जेनिफर के पास मिस कॉन्ग का कॉल आता है। वह बताती है कि स्कूल में टीचर्स की कमी की वजह से आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए आना पड़ेगा। अगले दिन जब जेनिफर मिस कॉन्ग से लंच ब्रेक में बात कर रही होती है, तब मिस कॉन्ग बताती है कि 4E क्लास तो स्कूल में है ही नहीं। जेनिफर को इस बात पर यकीन ही नहीं आता है। वह मिस कॉन्ग को उस क्लासरूम में लेकर जाती है, लेकिन वह क्लास तो पूरी तरीके से बंद होती है। उस क्लास की जगह एक स्टोर रूम था। जेनिफर को खुद भी यकीन नहीं आता और वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल वहां आ जाती है। वह जेनिफर को सच्चाई बताती है कि कुछ साल पहले 4E क्लास के एक स्टूडेंट को बहुत तंग किया जाता था। उसे हर टाइम दूसरे स्टूडेंट परेशान किया करते थे। इन सब से तंग आकर वह अपने आप पर पेट्रोल डालकर पूरी क्लास को ही जला देता है, जिसमें उसके साथ 14 स्टूडेंट और मर जाते हैं। इस घटना के बाद स्कूल से क्लास 4E को बंद कर दिया गया। जेनिफर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल जेनिफर को शांत करने की कोशिश करती है और उसे एक नई क्लास देती है, 2A, जिसमें स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। अगले दिन जेनिफर जब नई क्लास 2A में जाती है, तो उस क्लास में भी वे सभी स्टूडेंट ही थे। जेनिफर क्लास से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी 2 लड़के उसे रोक लेते हैं और उसे पढ़ाने के लिए बोलते हैं। ना चाहते हुए भी जेनिफर को उस क्लास में पढ़ाना पड़ता है। जब जेनिफर पढ़ा रही होती है, तभी एक शैतानी लड़की अपनी जीभ को लंबी करके जेनिफर पर हमला कर देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, सब नॉर्मल हो जाता है। जेनिफर अपने आप को शांत करके फिर से पढ़ाने लग जाती है। तब सभी स्टूडेंट हवा में उड़कर जेनिफर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जेनिफर पीछे देखती है, फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। जब जेनिफर जियाव की तरफ देखती है, तो वो उसे क्लास से भागने के लिए बोलती है। उसकी बात मानकर जेनिफर उस क्लास से भाग जाती है। जब वो शाम को घर जा रही थी, तब सीढ़ियों में उसे जियाव मिलती है और उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट आपको मारना चाहते हैं, आप क्लास में फिर से मत आना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जेनिफर को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। जेनिफर उसे कहती है कि मैं अब तुमसे फिर से नहीं मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो जेनिफर को एक वीडियो दिखाता है। यह उस टाइम का वीडियो था जब जेनिफर जियाव से बात कर रही थी, लेकिन उस वीडियो में तो जियाव थी ही नहीं। जेनिफर अकेली ही बात कर रही थी। क्या जियाव भी एक भूत है? अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है। वो तांत्रिक भूतों को मारने वाला एक खंजर देता है। अगले दिन जेनिफर को उसकी मां का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि वह उसी की स्कूल में आई हुई है जहां पर वो पढ़ाती है। जेनिफर घबराती हुई स्कूल में जाती है। क्लासरूम में जाते ही वह देखती है कि सभी स्टूडेंट्स पर शैतानी साए ने काबू कर रखा है और उन स्टूडेंट ने उसकी मां को खिड़की के ऊपर बिठा रखा है। ये देखते ही जेनिफर अपना खंजर निकाल लेती है। खंजर की वजह से सभी स्टूडेंट अंधे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट उसकी मां को खिड़की से धक्का देकर मार देता है। ये देखकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है और वो एक एक करके उस खंजर से सभी हॉन्टेड स्टूडेंटों को मार देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है और उसके पेरेंट्स भी वहां आते हैं। जेनिफर देखती है कि उसकी मां अभी भी जिंदा है और वह कभी स्कूल ही नहीं आई थी। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि जेनिफर ने 4E के 14 स्टूडेंट्स को बेरहमी से मार दिया है। तभी वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आता है। जेनिफर बताती है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। स्कूल का प्रिंसिपल तो मिस वैंग है। अब प्रिंसिपल पुलिस को 20 साल पुरानी घटना के बारे में बताता है। असल में आग में जलकर मरने वालों में से और कोई नहीं, मिस कॉन्ग और मिस वैंग ही थी। पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि जेनिफर ने सभी स्टूडेंट्स को स्क्रूड्राइवर से मारा है। असल में उस स्क्रूड्राइवर से जेनिफर के बॉयफ्रेंड ने सुसाइड किया था और जेनिफर कभी अपने बॉयफ्रेंड से मिली ही नहीं। वह शुरू से ही अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करती आ रही थी। उसने अपने इमेजिनेशन से ही 4E के सभी स्टूडेंट्स को मार दिया।